हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम ऑन माय चैनल कैच लाइफ विद नेहा। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ हमेशा की तरह। एंड अभी देखिए मैं अपने ड्राइंग रूम में हूँ इस समय। मैंने काफ़ी टाइम के बाद लाइक कोई ब्लॉग है मेरा जो मैं लाइक ड्राइंग रूम में अपना शूट कर रही हूँ गाइस। मुझे ऐसा कुछ ध्यान है कि आखिरी व्लॉग मैंने अपने ड्राइंग रूम में तब शूट करा था जब मेरे घर में वाइट वॉशिंग का वर्क चल रहा था। तो मुझे ध्यान है लाइक मेरे बेडरूम में पेंट चल रहा था, तो उस समय आई वॉज सिटिंग इन माई ड्राइंग रूम इन द इवनिंग टाइम एंड आई वॉज हैविंग माई कप ऑफ टी। एंड इतने में पेंटर्स आए थे मुझसे पूछने के लिए कि कलर कितना डार्क करना है, कितना लाइट करना है। तो मेरे को देखिए मेमोरी बहुत शार्प है मेरी, मैं अपने ब्लॉग्स का बहुत ध्यान रखती हूँ। सो आप एट द बैक साइड देख सकते हैं, मैंने अपने एक व्लॉग में ये शो किया था कि मैंने पीछे ये वॉल मोल्डिंग ली थी। बिल्कुल सिंपल स्टाइल में मैंने वॉल मोल्डिंग ली थी, जैसे आजकल बहुत ट्रेंड में वॉल मोल्डिंग चल रही है, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में चल रही है। अब जैसे मेरे सोफ़ाज लगे हुए हैं ड्राइंग रूम में, तो देखिए मैं नीचे तक वॉल पर नहीं ले सकती थी, तो इसलिए मैंने ऊपर ऊपर ली। देन इसको एक बार और अंडरलाइन के लिए डबल डबल वॉल मोल्डिंग चल रही है, तो मैंने वो भी नहीं ली क्योंकि मुझे बिल्कुल सिंपल तरीके से सब कुछ चाहिए था। मुझे करवानी थी वॉल मोल्डिंग, मेरा बहुत मन था। एंड मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि तुम मंगा लो जो भी सामान मंगवाना है। तो बस जब इनके भी हाथ पे मैं कोई भी काम करती ना, तो बहुत सोचती हूँ थोड़ा, हर चीज़ का बजट का, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो उस हिसाब से मैंने बिल्कुल सिंपल वॉल मोल्डिंग ली। एंड इसके अंदर तो अब जब वॉल मोल्डिंग हो चुकी थी, वाइट वॉशिंग वगैरह सब कुछ हो चुका था, अब यही था, चल रहा था कि इन बॉक्सेस के अंदर मैं क्या ऐसा प्लेस करूँ। आजकल प्रोफाइल लाइट्स चल रही हैं जिससे हाईलाइट कर सकते हैं हम वॉल मोल्डिंग को। वो यहाँ नहीं हो सकता था क्योंकि उसके लिए वायरिंग की नीड थी। देन उसके अलावा आजकल वैसी फैंसी लाइट्स चल रही हैं जो हम इसके अंदर लगा सकते हैं, तो वो भी मुझे ये लगा थोड़ा सा, जैसे हम यहाँ पर सोफ़ा पर बैठेंगे तो एकदम उठेंगे तो फिर थोड़ा सा वो मुझे अनईजी सा लगा कि वो भी नहीं हो सकता। फिर मेरे दिमाग में आया मैं वॉलपेपर ले लेती हूँ यहाँ पर, मतलब जैसे इस बॉक्स के अंदर वॉलपेपर लगवा लिया कुछ पर्सनलाइज्ड। फिर उसका भी नहीं बन पाया कैसे भी, मतलब एक होता है ना लाइक घर से निकलना इज़ वेरी टफ, बट ऑनलाइन भी आजकल वॉलपेपर्स आते हैं तो वो भी हम ऑर्डर कर सकते हैं। बट मैंने देख रही थी, मेरे को कुछ ऐसा खास समझ में आया नहीं, तो वॉलपेपर वाला आइडिया भी मेरा ब्रेक हो गया। तो फिर मैं एक बार लाइक ब्लिंकिट पर, जैसे मैं बहुत सामान ब्लिंकिट का सारा ही घर का सामान मैं ब्लिंकिट से ही ऑर्डर करती हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा इतना फ्रिक्वेंटली निकलना नहीं होता। एंड लोकल शॉप्स भी हमारे घर के पास एक तो हैं, बट थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ घर से निकलना, तो ब्लिंकिट से मैं मंगा लेती हूँ सब चीज़ें। तो मैं ऐसे ही होम डेकोर से रिलेटेड सर्च कर रही थी ब्लिंकिट पर, तो काफ़ी सारी ब्रांड्स थी। तो उसमें मुझे आर्ट स्ट्रीट ब्रांड दिखी जिसमें कुछ पेंटिंग्स थी, वॉल पेंटिंग्स। तो फिर मुझे अच्छी लगी, बहुत मतलब रीज़नेबल रेट्स की थी, 450 में 4 पेंटिंग्स थी। तो आप देख सकते हैं बैक साइड में मैंने ये जो पेंटिंग्स हैं ये सिर्फ 450 रुपीज़ की 4 पेंटिंग्स ब्लिंकिट से ऑर्डर करी हैं। एंड 50 रुपीज़ मुश्किल से इंस्टॉलेशन के लगे हैं क्योंकि मैंने किसी घर के इम्पॉर्टेंट वर्क से मैंने इलेक्ट्रीशियंस को बुलाया था, तो वो आए थे, तो मैंने उनसे ही बोला आप इंस्टॉल कर दीजिए। ऑल्दो उन्होंने बोला ये हमारा वर्क नहीं है, कारपेंटर का वर्क है, बट कारपेंटर का वर्क अभी थोड़ा सा मुझे रुक के कुछ कराना है किचन में, तो इसलिए फिर मैंने वो ड्रॉप कर दिया। मैंने उनसे बोला कि आप ये लगा दीजिए, तो उन्होंने वो लगा दी। तो आप बताइए गाइस मेरी ये पेंटिंग्स कैसी लग रही हैं, जो कि मैंने फर्स्ट बॉक्स में लगाई, जो कि मिडिल में मैंने बनवाया था वॉल मोल्डिंग से। तो देखिए बहुत मैंने अपने लेके ब्लॉग्स में गाइस आप लोगों के साथ शेयर करा कि कुछ इन 8-9 मंथ्स में मैंने अपना काफ़ी अमाउंट इन्वेस्ट किया है घर के मेकओवर्स में। जैसे किचन के मेकओवर से स्टार्ट हुआ था, देन ड्राइंग रूम में, देन थोड़ा सा बेटे के रूम को कन्वर्ट किया हमने ड्राइंग रूम में जिसमें मैं बैठी हूँ। एंड बिल्कुल एंट्रेंस पे ये रूम था, थोड़ा शाबी लगता था कि एकदम बड़ा हैपहैज़र्ड सा रूम है, तो घुसते ही एंट्रेंस पर एक लिविंग रूम टाइप से जैसे हमने स्मॉल ड्राइंग रूम लिया। तो जब से ड्राइंग रूम मेंटेन किया तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। इस रूम में बहुत कम ही हम उठते बैठते हैं,
तो इसको मैंने ड्राइंग रूम में मेकओवर किया। एंड देन उसके अलावा मैंने जो मेरा होम टेम्पल वाला रूम था, जिसमें मेरा पूरा होम टेम्पल था, मेरी अलमीरा वगैरह थी, उस रूम को मैंने कन्वर्ट किया बेटे के रूम में, इन माई सन्स रूम। मैंने अपने ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ डिपिक्ट किया। तो एंड कुछ मैंने किचन थोड़ी सी एक्सपैंड कराई। तो ये सब वर्क्स धीरे धीरे चल रहे थे। अभी मैंने थोड़ा सा डाइनिंग एरिया मेंटेन करा, क्योंकि मैंने अपनी जो 6 सीटर डाइनिंग टेबल थी उसको कटवा कर मैंने 4 सीटर करवाई, क्योंकि मैंने बताया था अर्ली व्लॉग्स में सिर्फ मेरे बेटे को और मुझे शौक है डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की। तो हम लोग थोड़ा कभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, कभी चाय वाय पी लेते हैं साथ में वहाँ पर। तो वो थोड़ा सा मैंने एक सिंपल सा डाइनिंग एरिया बनवाया है। कुछ अभी वहाँ का कुछ भी मेकओवर नहीं करा है। मेरी फ्यूचर प्लान्स में है कि थोड़ा सा डाइनिंग एरिया का मेकओवर मुझे इस तरह से करना है, जैसे एक वॉल पर मैं वॉलपेपर लेना चाहती हूँ, एंड कुछ मैं वहाँ पर थोड़ा सा डेकोर के लिए कुछ डेकोर पीसेस हो गए, कुछ पेंटिंग्स हो गई, वो सब मैं वहाँ लगाऊंगी। तो मेरे देखिए, और डाइनिंग टेबल का भी लेइंग मैनेजमेंट वगैरह मुझे सब आता है, तो वो मैं अपने किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो गाइस धीरे धीरे देखिए घर के हर कॉर्नर में मैं थोड़ा थोड़ा टाइम अपना इन्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा मैं अपना मनी इन्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब बड़े बड़े मेकओवर्स तो मैं नहीं करा सकती। मुझे अब थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे होम डेकोरेशन पर मुझे थोड़ा सा मैं टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। एंड वैसे मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मुझे क्राफ्ट वगैरह में बहुत शौक है बनाने का, घर के लिए डिफरेंट डेकोरेटिव पीसेस। अब जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा सोफ़ा है, तो इसके इस कॉर्नर पे मैंने आजकल चल रहा है कि गद्दियाँ चल रही हैं यहाँ पर भी, बट मैंने यहाँ पर ग्लास लिया क्योंकि मेरा मन था मैं यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव पीसेस रखूँ, कुछ पेंटिंग्स वगैरह रखूँ, कुछ फ़ोटो फ्रेम्स लगाऊँ। बट अभी मैं गुली की वजह से, अपनी गुली पेट की वजह से नहीं लगा पाती, क्योंकि जब मैं इस रूम में होती हूँ तो वो भी घूमती है। मैंने बताया था ना, मैं उसे कहीं आने से नहीं रोकती। शी इज़ मोस्ट वेलकम एट एवरी प्लेस, एट एवरी कॉर्नर ऑफ माई होम। और उधर वाले कॉर्नर में भी आप देखिए ग्लास लगवाया है मैंने, तो वहाँ पर भी मुझे कुछ डेकोरेटिव पीसेस हो गए, हमारे फ़ोटो फ्रेम्स हो गए। धीरे धीरे मैं सब कुछ करूँगी घर के लिए। तो बट ये होता है ना, जैसे एक इस मंथ थोड़ा सा कर लिया कुछ, फिर अगले मंथ हमने फिर थोड़ा सा कर लिया, तो ऐसे ऐसे करके हम कर लेंगे। इससे अच्छा भी लगता है हमें, एंड एक न्यू लुक लगता है कि आज फिर मैं जब कर लेती हूँ ना मेकओवर्स, तो मैं देखती हूँ यार आज कितना सुंदर लग रहा है, आप कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइज आज के ब्लॉग में ये तो सब कुछ शेयर किया ही मैंने आप लोगों के साथ। जो मेन था मेरा शेयर करना वो ये था कि मैंने कुछ लाइक अमेज़ॉन प्राइम से मैंने बताया था, अमेज़ॉन इज़ द बेस्ट ऐप जिससे आप कुछ भी अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। मेन थिंग इज़ अमेज़ॉन इज़ अ रिलायबल ऐप। ये एक रिलायबल ऐप है। जैसे कितनी बार हम फेसबुक की कितनी वेबसाइट से हम प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे हैं, हम लोग कर लेते हैं, तो वो फेक होते हैं, जितना दिखाते हैं उतनी क्वांटिटी नहीं आती, या फेक होता है, स्कैम हो जाता है। तो इसलिए मेरे सन ने मुझे गाइड किया कि मम्मा आपको जो करना आप अमेज़ॉन से करो। एंड अमेज़ॉन प्राइम पर तो बहुत अच्छे एंड हैवी डिस्काउंट्स होते हैं, लाइक 78% डिस्काउंट, 88% डिस्काउंट्स। तो अभी कुछ अमेज़ॉन पर डिस्काउंट स्कीम्स चल रही थी, मीन्स आइटम्स जो कि 700 एंड 800 की रेंज के हैं, वो आइटम्स 200, 250, 230 इस तरह से बहुत कम रेंज में 80% डिस्काउंट्स पे चल रहे थे। तो मैंने अपने ड्राइंग रूम के डेकोर के लिए, जैसे अभी वो वाला बॉक्स मेरा वॉल मोल्डिंग में वो वाला बॉक्स रह रहा है डेकोर करने का, एंड मेरा ये वाला बॉक्स भी रह रहा है, तो मैंने कुछ गाइस ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। क्या ऑर्डर किया मैं आप लोगों को रिवील करना चाहूँगी। मैंने ये कुछ मधुबनी आर्ट की ये कुछ पेंटिंग्स हैं, जो कि MDF बोर्ड होता है। काफ़ी सारे क्राफ्ट्स होते हैं जो कि हम दिखाते हैं कि हमने सर्कुलर MDF बोर्ड लिया, बीच में हमने ग्लास डैट मिरर स्टिक कर दिया, एंड उसके जो साइड का एरिया होता है उस पर हम लोग तरह तरह से डेकोरेशंस करते हैं। जैसे पेबल्स लगा दिए हमने कुछ भी सीपे लगा दी उसके चारों तरफ, हमने उस पर स्टोन्स वगैरह स्टिक कर दिए। बहुत आइडियाज़ हैं। हमने वाइट सीमेंट या डैट चाइना क्ले वगैरह से कुछ लीव्स वगैरह बना कर लगा थे, फिर हमने पेंट किया। तो उस तरह के मिरर्स बहुत चल रहे हैं, मैं बहुत देखती रहती हूँ। तो मेरा फ्यूचर में प्लानिंग्स हैं कि मुझे इस तरह के ये वाला बोर्ड होता है, इस वाले बोर्ड के ऊपर मुझे कुछ इस तरीके के मिरर्स बनाने हैं, जो कि मैं अपने ड्राइंग रूम में, बाहर के एरिया में, डाइनिंग एरिया में, अपने बेडरूम में, एंड कुछ बाथरूम्स के लिए मैं बनाऊंगी एंड मैं लगाऊंगी। तो वो मेरी फ्यूचर प्लानिंग्स में। तो अभी मैं रिवील करती हूँ लुक। मैंने ये कुछ मधुबनी आर्ट की पेंटिंग्स मंगवाई हैं, इस तरह से ये हैंग होंगी। देखिए हैंगिंग अटैचमेंट है, तो एक नेल यहाँ पर लाइक इंसर्ट हो जाएगी,
इस वाले बॉक्स में, ये वाला जो है पीछे, एंड उस नेल के ऊपर हम इस तरह से ये जो मैंने मंगवाई है ना पेंटिंग्स, ये देखिए ये ऐसे हैंग हो जाएंगी। तो कैसी लग रही है ये पेंटिंग आप बताइए। तो इस तरह की मैंने 3 मंगवाई हैं, ये आप देख सकते हैं गाइस। एंड ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने 3 पेंटिंग्स ऑर्डर करी हैं अमेज़ॉन प्राइम से, एंड बहुत ही कम रेट्स पे। मैं रेट्स डिस्क्लोज कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि मैंने कितने की मंगवाई हैं। बहुत अच्छे अच्छे बहुत हैवी डिस्काउंट्स ऑफर्स चल रहे हैं अमेज़ॉन पे, आप अप्रोच कर सकते हैं। देनर्स मैंने ये पूरा एक सेट है जिसमें कि ये देखिए वलरी आर्ट करके कुछ है, तो उससे भी ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाई हैं। तो ये ना पूरा उन्होंने डिज़ाइन बना रखा था ऐसे बड़ी, फिर देन इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी। तो मैं दिखाती हूँ आपको कितनी है इसमें। 1 देन दिस इज़ 2। तो ये इस तरह से कुछ हम ऐसे लगा सकते हैं उस वाले बॉक्स में। अभी मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं रेक्टेंगुलर जिसमें मुझे लगानी है। तो एक में मैं प्लान कर रही हूँ मैं मधुबनी आर्ट लगाऊंगी, और एक में ये वलरी करके कुछ पेंटिंग्स थी। तो जैसे ये 2 हैं, ये सब छोटी होती चली जाएंगी, मतलब सबसे पहले ये बड़ी है, देन फिर ये छोटी है, देन फिर ये इस तरह से इतनी छोटी है। राजस्थानी पेंटिंग्स भी बोलते हैं हम इनको, बहुत सुंदर लगी मुझे। देखिए ये है, तो ये इस तरह से सारी हैं, और फिर ये सब छोटी छोटी हैं काफ़ी। तो ये पूरा ना एक ही बॉक्स के अंदर हमें पूरा इस तरह से मैनेज करना है कि हमें सारी लगानी है। एंड इन पेंटिंग्स के पीछे इस तरह से कुछ स्टिकिंग अटैचमेंट है। अभी मुझे पता नहीं कि मैं जब इन्हें स्टिक करूँगी वॉल पर तो ये स्टिक अच्छे से हो जाएंगी नहीं होंगी। एंड अगर नहीं होती हैं तो मैं जाहिर सी बात है डबल टेप का यूज़ कर सकती हूँ, उससे भी मैं ये सब स्टिक कर सकती हूँ। तो मैं अभी आपको दिखा रही थी, देखिए इसमें छोटी छोटी भी हैं। तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कैसे मैं पूरी सीक्वेंस बनाती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ लाइक व्लॉग में शेयर करूँगी। तो अभी तो मैं आप लोगों को इनका लुक रिवील कर रही थी कि ये सारी पेंटिंग्स हैं, एंड मुझे बहुत सुंदर लगी। बहुत रीज़नेबल रेट पर मैंने इन पेंटिंग्स को लाइक ऑर्डर किया। कोई भी चीज़ जो मैंने अभी पहले दिखाई है, ये वाली पेंटिंग्स एंड ये वाली पेंटिंग्स 500 से ऊपर कुछ नहीं है, सब 500 एंड बिलो है। तो एंड देन मैंने एक मैक्रेन का कुछ जैसे क्रोशे होता है ना, उसका ये वॉल हैंगिंग टाइप से ये ऑर्डर करा है। ये हम अपने बाथरूम में भी हैंग कर सकते हैं इसको, एंड नेल इंसर्ट कर, तो यहाँ पे कुछ हम छोटा सा हम आर्टिफिशियल प्लांट रख सकते हैं इसके ऊपर। तो ये बहुत अच्छा लुक देता है। इसमें काफ़ी बड़े बड़े हैवी थे, बट मैंने बिल्कुल एक सिंपल सा प्यारा सा, क्योंकि मैंने एक ब्लॉग को फॉलो करती हूँ, मैं एक चैनल को फॉलो करती हूँ मैं यूट्यूब पर, एंड फेसबुक पर भी है मैम का चैनल, एंड इंस्टा पर भी है मैम का। इंस्टा पे तो मैं नहीं हूँ अब, मैं सिर्फ फेसबुक पर एंड यूट्यूब पर हूँ। तो मैं गिनी की ज़िंदगी नाम से एक चैनल है, गिनी की दुनिया या शायद गिनी की ज़िंदगी इस तरह से, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ मैम को। तो मैंने उनके ब्लॉग में देखा था, उनके बाथरूम में ये हैंग हुआ बहुत सुंदर लुक दे रहा था। देखिए गाइस, हम लोग जहाँ पर भी अपने व्लॉग शूट करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कुछ स्किन केयर का दिखाया, जिसमें नाइट केयर का, डे केयर का, हम अपना स्किन केयर रूटीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो बाथरूम में कर रहे हैं, अपने ड्रेसिंग एरिया में कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल कि उसमें हम थोड़ा सा ध्यान अपने बैकग्राउंड का भी रखें कि हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हमारा जो बैकग्राउंड है क्या वो अपीलिंग है। जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी, ड्रेसिंग एरिया में ब्लॉग शूट करती थी मैं, तो पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हैंग्ड होती थी। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स करे कि नेहा जी आप पीछे से ये सारा सामान हटाइए, इसको थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं तो करिए। तो देखिए गाइज, होम रूटीन्स के, होम चोर्स के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा तो मैं लेबर क्राफ्टिंग वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना यूज़फुल हो मैं उतना ही करूं, तो इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ, जबकि मैं बहुत ज़्यादा लेबर कर नहीं पाती हूँ मेरी वीक आई साइट की वजह से, एंड मैं सोचती हूँ इम्पॉर्टेंट काम ही करूँ घर के। तो उसमें मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अच्छी चीज़ें होम डेकोर की, अच्छी ब्रांड्स की, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट्स पे जब भी अवेलेबल हैं, जैसे कि अमेज़ॉन पर अवेलेबल हैं बहुत कम रेट्स पर, बहुत अच्छा डिस्काउंट स्कीम जब चल रहा हो तो मैं तब ले लूँ।
चाहे मेरे को हर मंथ थोड़ा थोड़ा लेना पड़े, बट मैं तब ले लेती हूँ डिस्काउंट्स पे। तो अभी मैंने आपके साथ 3 आइटम्स रिवील करे। एक मैंने मधुबनी आर्ट की पेंटिंग्स मंगवाई थी अमेज़ॉन से, एक मैंने राजस्थानी पेंटिंग्स ऑर्डर करी जिसमें बड़ी पेंटिंग देन फिर छोटी होती चली जाती हैं। देन एक मैंने ये मैक्रेन का क्रोशिया वर्क का मैंने वॉल हैंगिंग मंगाया है। तो देखिए 3 चीज़ें मंगाई हैं। अभी मैं इन 3 चीज़ों को किस तरह से क्या क्या मैं ड्राइंग रूम में लगाऊंगी, क्या मैं थोड़ा सा बाथरूम के लिए किस चीज़ को यूज़ करूँगी, वो मैं आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट ब्लॉग्स में शो करती रहूँगी। तो एंड एक चीज़ और, अभी थोड़ा सा विजयदशमी यानी लाइक अभी दशहरा गया है, कल दशहरा था, तो हम दशहरा में अपनी कुछ भी अकाउंट्स की बुक्स हो गई, मेल्स की, या कुछ भी हम लोग रखते हैं। तो मैंने अपने ब्लॉग्स में शेयर करा था, मैं अपनी मेमोरी बुक्स मेंटेन करती हूँ। मतलब जैसे कोई भी फेस्टिवल्स हैं, कोई ओकेजन्स हैं, मेरे गेट टुगेदर्स हैं, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, रिलेटिव्स के साथ हो, हमारे घर में कुछ बच्चों का है, हर चीज़ मैं अपनी मेमोरी बुक में पिक्चर्स डेवलप कराती हूँ, उन्हें पेस्ट करती हूँ एंड उनके नीचे अपने एक्सपीरियंस, अपना कैसा टाइम स्पेंड हुआ, क्या क्या मैंने किया, सब कुछ लिखती हूँ। तो देखिए अभी मेरी लाइफ 8-9 मंथ से बहुत ज़्यादा बिजी चली, क्योंकि मेरे घर में बहुत कुछ काम वगैरह हुआ। उसके बाद थोड़ा सा आउटिंग का, हम लोग मनाली घूमने गए, देन फिर उसके बाद थोड़ा ऐसी मेरी लाइफ बिजी चलती रही। मेरी हेल्थ भी ठीक रहती नहीं है बिल्कुल भी, तो उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती। तो बस सारी चीज़ों को देखते हुए मैं मेमोरी बुक्स पे मेरे को मोर देन 6 मंथ्स हो गए। मैं मेमोरी बुक्स वाला जो मेरा एक रूटीन था ना, डेली का आधा घंटा स्पेंड करना है, इनको कंप्लीट करना है, वो मैं कर ही नहीं पाती हूँ। बट मैंने दशहरा के पूजन में जैसे कुछ रखते हैं बुक्स वगैरह, तो मैंने ये इस तरह से स्क्रैप बुक कलर्स वाली मैं लाइक मंगाती हूँ एंड इनमें मैं पिक्चर्स स्टिक करती हूँ एंड मैं लिखती हूँ सब कुछ। तो मैंने ये दशहरा के पूजन में रखी थी गाइस। तो बस अभी मेरे को इसमें पिक्चर्स आने वाली हैं, मेरी पिक्चर्स स्टिक करनी है एंड देन फिर अपना जो भी एक्सपीरियंसेस रहे वो सब मुझे इसमें लिखने हैं। तो लाइक ये बुक्स भी एक मेरे डेली रूटीन का पार्ट थी एक टाइम में, जो कि मेरा बहुत स्किप हुआ है हेल्थ की वजह से। बट अब फिर से मैं कोशिश करूँगी थोड़ा थोड़ा मैं 5-5, 10-10 मिनट का टाइम अपनी मेमोरी बुक्स को दे पाऊँ, क्योंकि देखिए मैं एक जो फीलिंग इसमें फील करती हूँ ना लिखते हुए, वो ये करती हूँ कि देखिए मेमोरी बुक्स है, मेरा कलेक्शन है, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जब तक हम चल रहे हैं चलता जाएगा। तो पता है कभी वो एक टाइम आता है ना जब हम लोग नहीं होते, तो हमारे बच्चे कभी पीछे से हमारी ये मेमोरी बुक्स खोलेंगे। तो उसमें बच्चों के लिए ना कहते हैं ना कि एक पिक्चर दिखाई थी कुछ कुछ होता है, तो उसमें रानी मुखर्जी स्टार्टिंग में ही मतलब एक्सपायर हो जाती है, तो उसकी बेटी ने कभी उसे देखा नहीं होता, तो उसके फादर उसके हर बर्थडे पर उसको एक लेटर देते हैं जो कि उसकी माँ की चिट्ठी होती हैं। तो मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उसको इतने गिफ्ट्स मिलते हैं बट कोई गिफ्ट उसके लिए स्पेशल नहीं होता, बट जो उसकी माँ की चिट्ठी होती है, क्योंकि उसको हर साल उसके हर बर्थडे पर एक चिट्ठी मिलती है, तो वो बहुत क्रेज़ी रहती है, क्योंकि उसने मदर ने एक्सपायर होने से पहले उसमें सारी बातें बहुत कुछ लिखा था जो उसकी मदर चाहती थी कि उसकी बेटी को पता चले। तो बस वही था मेरा भी पर्पस कि मैं मेमोरी बुक्स मतलब मैरिज से पहले मैं डायरी एंट्री करती थी, बट मैरिज के बाद मैंने इसको इस तरह से स्टार्ट किया कि मैं इसमें डायरी एंट्री भी करती हूँ, इसमें मैं अपनी पिक्चर्स वगैरह भी स्टिक करती हूँ, जिससे देख कर भी एक लुक आता है सब कुछ। तो कभी हम नहीं होंगे और हमारे बच्चे इन मेमोरी बुक्स को खोलेंगे, तो उनको जब वो पढ़ेंगे मैंने क्या क्या लिखा है, तो एक इंटरेस्ट सा क्रिएट होता है कि अच्छा मम्मी ऐसे करती थी, अच्छा मम्मी ने ये किया, ये भी किया, मम्मी ने इसको ऐसे सेलिब्रेट किया। तो एक क्रेज़ होता है बच्चों को। कितनी बार होता है मेरी बुक्स ऐसे रखी रहती है, मेरे कोई फैमिली मेम्बर उठा लेते हैं उसको, तो देखते हैं, रीड करते हैं, अच्छा इसकी भी लगा रखी है, इसकी भी लगा रखी है, तो एक क्रेज़ सा रहता है सब कुछ में, तो सबकी लगा रखी है। तो बस मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, मेरी जब एक मेमोरी बुक कंप्लीट हो जाती है मैं उसे साइड टेबल पर अपनी रख देती हूँ। कितनी बार बच्चे पढ़ लेते हैं, कितनी बार मेरे हस्बैंड पढ़ लेते हैं, कितनी बार मेरे फादर इन लॉ आते हैं ऊपर, वो पढ़ लेते हैं। तो उसमें मेरे सारे फेस्टिवल्स का, मेरी लाइफ में जो चल रहा है, हम कहाँ घूमने गए, क्या है, सब कुछ उसमें होता है, एवरीथिंग उसमें होता है। तो मेरी जब एक भर जाती है फिर मैं दूसरी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस गाइज मैंने आज के व्लॉग में यही सब कुछ था, आप लोगों के साथ अपने होम डेकोर के कुछ आइटम्स जो कि मैंने अमेज़ॉन से काफ़ी कम रेट्स पर मंगाए वो सब शेयर करें। एंड मैं जल्दी ही एक नया व्लॉग लाऊंगी आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने जो चीज़ें ऑर्डर करी हैं उन्हें मैंने किस तरह से कहाँ मैंने स्टिक करा।
क्योंकि कारपेंटर्स जब आएंगे तभी ये सब कुछ वर्क पॉसिबल है। तो बस आज तो लुक रिवील करा है, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाती हूँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे सब कुछ किया। अगर इस व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ इसे छोटी सी लाइकिंग दे दीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।